गुरु भगवान के शुक्राने, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज हमारा टॉपिक भी मन ही है। मन क्या है? गुरु हमको दो अदृश्य चीज़ों की पहचान देते हैं, मन की और आत्मा की। किसी ने बताया था मन, या हम ही मन थे? बोलिए, हम ही मन थे। हमें तो पता ही नहीं था कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। कितने लोगों को पता था बताइए? किसी को नहीं पता था, हमें ही नहीं पता था। तो गुरु हमें मन और उसको अलग अलग करना सिखाते हैं कि तुम अलग हो, मन अलग है। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, यू आर बियॉन्ड द माइंड। तो मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। मन क्या है? विचारों का समूह मन है, विचारों का आना जाना मन है, यही मन है। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, मन तो बड़ा चंचल है। आदमी वायु में तो गांठ लगा सकता है, पर मन को वश नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा, निस्संदेह निस्संदेह मन को वश करना कठिन है, पर असंभव नहीं। मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश किया जा सकता। अब हमारे गुरु कहते हैं मन के कितनी सारी चीज़ें बताई मन पर। मन नॉइज़ मशीन है। नॉइज़ मशीन कैसे? अगर आप इससे मिल गए, इसके साथ बह गए, तो क्या करता है? शोर मचाता रहता है। लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। क्या है ये सब? मन है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सब क्या है? मन है। आई वॉन्ट टाइम, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। जितनी भी आई वॉन्ट है, वो सब मन है। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। तो जितना भी हमारी इच्छाएं, ये सब मन है। तो गुरु कहते हैं मन जीता तो जग जीता, मन जीता तो जग जीता। सारे जो अध्यात्म है उसकी क्या वो है भाई, आपको मन से ऊपर कर दे। मन की पहचान देते हैं गुरु, मन को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, मन से ऊपर उठाते हैं, मन की चंचलता को मिटाते हैं। जैसे हम लोग उस पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो हर उसकी फ़्लाइट की डिस्प्ले आती रहती है और टाइमिंग्स वो लोग अनाउंस करते रहते हैं। पर जिससे हमें मतलब होता है उसी की तो आवाज़ सुनते हैं, या सब आवाज़ें सुनते रहते हैं? जिससे मतलब होता है उसी। और मन की हर आवाज़ सुनते रहते हैं, हर बात से मिलते जाते हैं। तो ये तो क्या करता है? माइंड इज फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रिपीटेशन। इट मेक्स माउंटेन्स आउट ऑफ मोलेल्स। छोटी बात को बड़ा बनाता है और एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा। आप समझ लीजिए, जब कोई बात को रेपिटेशन हो, अरे मन आ गया, देखो, सी द गोस्ट एंड द गोस्ट विल डिसअपियर। भाई लोग कहते हैं ना, भूत है भूत है, बोले कहाँ है दिखाओ, भाग जाएगा वो। मन कहाँ है दिखाओ, है ही नहीं मन कुछ है ही नहीं। विचारों का आना जाना ही मन है। तो गुरु कहते हैं इस मन से मत उलझो, इस मन से मत उलझो, तुम इसे सुलझा नहीं पाओगे, इसको कभी नहीं सुलझा पाओ। क्या करो? इससे अलगाव कर लो, इसको छोड़ दो। एक व्यक्ति भागा भागा गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी मेरे घर में इतना काम है, मैं बहुत परेशान हूँ,
गुरुजी ने कहा ये जिन्न ले जा। वो पीछे ही पड़ गया, गुरुजी मुझे जिन्न दे दो, जिन्न दे दो। गुरुजी ने कहा अच्छा ले जा, जा। मैंने कहा याद रखना, या तुझे सारे दिन काम बताना और नहीं तो ये तुझे खाएगा। अब वो काम बताता गया, घर बनाओ, जंगल साफ करो, ये करो, वो करो, सब करता गया जिन काम। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उस आदमी के पीछे दौड़ा खाने को। तो वो गुरुजी के पास भागा। गुरुजी ने कहा देख आंगन में सीढ़ी लगा दे और उससे कहा चढ़े और उतरे, और जब काम करना हो तो बुला लेना। अब यही हमारे मन के हाल है, जब तक काम करता रहता है तब तक ठीक रहता है, और जैसे ही खाली होता है तो तंग करता है। तो गुरु कहते हैं इसको राम नाम की सीढ़ी पर, हरि नाम की सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ। और क्या, इसको वश करने यही तरीका है, हरि नाम की सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ, रात दिन, रात दिन। मेरा तो यही अनुभव है कि इस मन को रात दिन शुक्राना का कहलाओ, शुक्राना 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 शुक्राना, और नाम की सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ। कुछ भी कहे तो उसको पॉजिटिव दिखाओ, शुक्राना मानो को भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, लाखों से अच्छे से रखा। आई एम ब्लेस्ड। और हर समय रात दिन भगवान का नाम लीजिए, भगवान को पुकारिए, भगवान को याद करिए, गुरु का शुक्राना मानिए, सबका शुक्राना मानिए, प्रकृति का शुक्राना। गुरु कहते हैं देखो तुम्हारी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, तुम्हारी किचन भरी पड़ी है, तुम्हारा घर पड़ा पड़ा है सामान से, कितने शुक्राने, कितने। समर्स के अलग हैं कपड़े, विंटर्स के अलग हैं, स्प्रिंग के अलग हैं, ऑटम के अलग हैं हर सीज़न के अलग कपड़े। मैं तो ऐसी कह रही हूँ, बस समर और विंटर के तो अलग है ना। कितना शुक्राना है। फिर भी हम कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। कितनी शिकायत है। गुरु कहते हैं नो शिकायत, ओनली शुक्राना। शिकायत मीन्स माइंड, मन। शिकायत मीन्स मन। मन इज नेवर हैप्पी, नेवर नेवर नेवर। गुरु शुक्राना मानना सिखाते हैं और कहते हैं जब भी मन शिकायत करे तो उसको शुक्रानों में लाओ। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। देखो भगवान ने तुम्हें कितने अच्छे से रखा है। हर समय सावधान रहो कि मन के साथ मुझे बहना नहीं है, हमेशा शुक्राना मानना है और भगवान अपनी जो सेवा मिली अच्छे से करनी है और नाम जप में मन को लगा के रखना। गीता का 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, मनः प्रसादा सौम्यत्वं मनो विनिग्रह भाव संसुशुद्धि मान समुच्चते। मन को कैसे वश करें? सबसे बड़ा क्या है? मन को प्रसन्न रखें। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। डोंट कंप्लेन, डोंट ब्लेम, डोंट कंपेयर। कभी कंपेयर मत करो। नो ब्लेम, नो कंप्लेन, ओनली शुक्राना। नो कंपैरिजन, नो ब्लेम, नो कंप्लेन, ओनली शुक्राना। 3 बार बोलेंगे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु के शुक्राने। कितने शुक्राने। आई एम ब्लेस्ड। अपने मन को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। हमेशा अपने मन को साफ रखना चाहिए, निर्मल। निर्मल मन सोई मोहि पावा, छल चित्र कपट नहीं मोहि भावा। जिसके मन में मल ना हो। निर्मल मन कौन सा है? जिसके मन में मल ना। मल क्या है? संसार। संसार के राग द्वेष, संसार की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं, आग्रह, अहंकार,
काम क्रोध लोभ, ये सब मल है। जितना ये मन में होगा ये आपके मन को पोल्यूट करे। तो कहा हमेशा अपने मन को निर्मल रखना है। सौम्यत्वम, माने जैसे चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता है, ऐसे ही अपने हृदय को मिठास है उसको बरसाते रहना। हमारे हृदय में कुछ मिठास भी है, कुछ कड़वाहट भी है ना। कुछ अच्छी बात यादें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, सम स्वीट मेमोरीज एंड सम बिटर मेमोरीज। सो जब कोई बात होती है तो हम बिटर मेमोरीज को उबलते हैं या स्वीट मेमोरीज को? बोलिए। बिटर को। सारी क्या होगा? भाड़ 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 भाड़, जब से शादी हुई तब से लेके अब तक जितनी भी वो थी कड़वाहट, वो सारी बोल देंगे। और जो इतना अच्छे से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब मिल रहा है, वो सब भूल गए। तो कह रहे हैं कि जो कड़वाहट है उसे दबा के रखो, और जो मिठास है उसे बरसाते रहो। केवल अच्छी बातों को याद रखो, है ना। दुख तो कभी कभी आता है और सुख हमेशा रहता है। दुख तो कभी कभी आता है और सुख हमेशा रहता है। कह रहे हैं अगर आपने रोटी बनाई, दो उसमें 2-4 जल गई और कुछ अच्छी सीखी, तो आपके यहाँ जो गेस्ट आएंगे आप उनको कौन सी रोटी खिलाओगे? नहीं, जली वाली। ठीक इसी प्रकार अगर मन में कड़वे और मीठे दोनों तरह के भाव हैं, तो जब सामने कोई आवे तो उसको मीठा भाव देना चाहिए। हमेशा मीठा भाव देना चाहिए, कड़वा भाव कभी नहीं देना चाहिए। गुरु कहते हैं अगर कोई बात हो गई किसी से, किसी ने कुछ कह दिया, जैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दी, जिसको गाली दी वो तो तमतमा रहा है और 3 दिन तक मुंह फुला के मूड ऑफ करके बैठा है, और जिसने गाली दी वो रेस्तोरां में गया, खाया पिया, वो तो हंस रहा है, बोल रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पति लोग कुछ कुछ कह जाते हैं, ठीक है, और ऑफिस चले जाते हैं। जब शाम को आते हैं तो देखते हैं पत्नी का तो मूड ऑफ पड़ा है। तो कहते हैं क्या हुआ? बोले आपने ये कहा था। बोले मैं तो भूल भी गया, मुझे तो याद भी नहीं है। और पत्नी रख के बैठी हुई है। तो बोले ये हृदय सुंदर मंजूषा है, ये हृदय सुंदर मंजूषा है, इसमें ये हीरा रखने के लिए है, ये हीरा रखने के लिए है, ये कूड़ा करकट रखने के लिए नहीं है। कोई भी बात हो, लेट गो, जाने दो। हम रिक्शे में चढ़ते हैं, उसमें ऑटो में चढ़ते हैं, रिक्शे में तो आजकल कोई चढ़ता नहीं है। ऑटो में चढ़ते हैं तो कितना वज़न है कोई देखता है? ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में भी कोई नहीं देखता, बस में भी कोई नहीं देखता, प्लेन में, क्योंकि हमें ऊंचे उड़ना है। तो कह रहे इसी तरह आपको अगर ऊंचा परमात्मा की तरफ बढ़ना है तो अपने मन में कोई भी बिटरनेस, कोई भी कड़वी बात, कोई भी द्वेष, कोई भी राग द्वेष मन में मत रखें। केवल सबके लिए दुआएं, सबके लिए ब्लेसिंग्स, सबका भला हो। बोलिए सबका भला हो, सबका भला, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सबको काम मिले, सबके घर में चूल्हा जले, हमारा देश महान बने, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो हम बिल्कुल नहीं भूले भगवान। कहते रहें, जब भी मन थोड़ा वैसा हो कहना शुरू कर दिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। फिर है मौनम। श्री कृष्ण
मौन को मन की तपस्या में रखते हैं। मौन को मुख की तपस्या में नहीं रखते, वाणी की तपस्या में नहीं रखते, मन की तपस्या में रखते हैं। इसका मतलब है कि व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी। निष्प्रयोजन बातें जो आके दिल को कुरेदती हैं, उनकी चिंतन की आदत नहीं डालनी। जिन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी ने कह दी, हो गई। अब बच्चों की शादी हो गई, वो कुछ भी करे, आप कहिए मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरा लक्ष्य भगवान है, मुझे उनकी तरफ बढ़ना है, माई गोल इज़ वेरी बिग। गुरु लक्ष्य निर्धारण कराते। हर समय अपने माइंड को बताओ मेरा लक्ष्य भगवान है। आई हैव टू राइज स्टेप बाय स्टेप। भगवान ने कहा क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होता है, उपराम हो जाता है संसार से, मेरे में लग जाता है, प्रेम की प्राप्ति करता है। किसी का वियोग हो गया, कोई मर गया, किसी ने गाली दे दी, है ना, किसी का वियोग हो गया, कोई संसार से चला गया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने तिरस्कार कर दिया, तो मन को उसके बारे में मौन कर लेना चाहिए। अब मंगन पकड़ के बैठा रहता है। संसार में क्या होता है ना, लोग मन की बातों को पकड़ के बैठे रहते। तो कह रहे मन की किसी भी बात को मत पकड़ो, लेट गो। पर हम एरोप्लेन में उड़ते हैं तो पूरा वेट होता है, क्योंकि हमें ऊपर उठ रहा है। तो अगर आपको लाइफ में राइज करना है, भगवान से मिलना है, तो आपको हल्के होके चलना पड़ेगा। कोई भी बात जो आपको राइज कराने में दिक्कत कर रही है, उसको छोड़ देना हो, लेट गो। किसी के लिए भी जरा भी द्वेष मत रखिए। राग और द्वेष ये द्वंद्व मोह है, ये हमें संसार में फंसा के रखते। तो मन को बिल्कुल हल्का करके चलो। मन में अपनी अच्छाई मत बोलो, हमने ये किया, इससे अभिमान आएगा। मन में दूसरों की बुराई मत सोचो, क्योंकि द्वेष आवेगा। राजा ययाति जो हैं वो एक बार शायद इंद्र की पदवी पर तक पहुंच गए। तो लोगों ने कहा भाई इंद्र की पदवी तक कैसे पहुंच गए आप? तो फिर उन्होंने कहा, उनके गुरु ने कहा कि भाई इनसे कहो कि अपनी गुण बताएं कि आपने क्या क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये किया। जैसे लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू कर दें तो आप क्या कहेंगे? मैंने तो ये किया। जितना अपने जितनी भी आपने काम किए हैं, सेवा की है, पुण्य किए हैं, उनको गा दिया, तो क्या हो गए? ख़त्म हो गए। आपको उनका फल मिल गया ना, प्रशंसा, ख़त्म हो गए। तो इंद्र भी सुनते रहे। तो फिर उन्होंने कहा अब आपके सारे पुण्य खत्म, अब आप जाइए वापस पृथ्वी लोक पे। तो कह रहे हैं अपनी अच्छाई को मत सोचो। और गुरुजी रोज क्या बताते हैं? दूसरों को बुरा मत समझो, दूसरे को बुरा मत सोचो, दूसरे का बुरा मत करो और दूसरे को बुरा मत कहो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः होती। तो मन में किसी के लिए बुरा भाव मत रखो और अपनी अच्छाई का अभिमान मत करो। अपनी अच्छाई का अभिमान करते हैं तो क्या होता है? ईगो आता है, प्राउड फील होता है। मैं तो इतना अच्छा सत्संग कर लेती हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। अरे सारी गुरु कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमेशा कहिए ऑलवेज कीप अ लो प्रोफाइल। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। एक एक कदम मुझे गुरु ने चलाया, सारा गुरु का ज्ञान है, मेरा क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमेशा धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, अपने को हमेशा नीचा बोले, अपने को जो
नीचा, सबसे नीचा गणिए, उसको जानिए सबसे ऊंचा। जो अपने को कुछ न कर जनावे, सो पंडित फिर जून न पा। जो अपने को सबसे नीचा करके जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं, तो उसको जानिए सबसे ऊंचा। जो अपने को सबके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, आपस को कुछ न कर जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे, वो फिर जन्म मरण में नहीं आता। तो गुरु बार बार पक्का कराते हैं, हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने, किसी ने उसको काफ़ी बुरी तरह करा और दुख दिया, तो उसने तो उसको रेत पे लिखा, और जिसने बहुत अच्छाई करी उसके साथ, उसको पत्थर पे लिखा। तो उसके साथ उसका फ्रेंड भी था, तो उसने कहा ये जो तुमने अच्छाई है वो तो पत्थर पे लिखी, और जो बुराई है वो उस पर रेत पे लिखी, क्यों? उसने कहा ये तो रेत तो हवा में उड़ेगी और ख़त्म हो जाएगी, और पत्थर पे लिखा तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। तो गुरु कहते हैं कोई आपसे अच्छा करता है तो उसको याद रखिए, उसका शुक्राना मानिए, और कोई बुरा करता है उसको भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन में कोई बात मत रखिए। अपने मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। भविष्य में ज़्यादा जाना भी मन की कमज़ोरी है, और भूत में ज़्यादा जाना भी मन की कमज़ोरी है। इतना मन दृढ़ होना चाहिए कि वे वर्तमान का सामना करते हुए आगे बढ़ता चले। कह रहे मन पास्ट में जाता है, ये भी मन की कमज़ोरी है। मन फ्यूचर की चिंता करता है, वो भी मन की कमज़ोरी है। क्या होगा, कैसे होगा। पास्ट और फ्यूचर क्या है? संसार। और प्रेजेंट मोमेंट क्या है? भगवान। तो कह रहे हैं जो हम मन को पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं, तो वो सब हमारे मन की कमज़ोरी है। और जो हमें से प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, ये मन की दृढ़ता है। योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग। भगवान ने गीता में कहा कि मन ही तुम्हारा दोस्त है और मन ही तुम्हारा दुश्मन है। जब तुम इसे विषयों में ले जाते हो तो ये तुम्हारा दुश्मन है। इसको राग द्वेष में ले जाते हो तो ये तुम्हारा दुश्मन है, और इसको भगवान में लगाते हो तो ये तुम्हारा दोस्त है। यू आर योर ओन एनिमी एंड योर ओन फ्रेंड। तो मैं अपना ही दुश्मन हूँ और अपना ही दोस्त हूँ, तो हम अपने दोस्त बनेंगे ना। कोई दोस्त दुश्मन बाहर नहीं है ना, कोई दोस्त दुश्मन बाहर नहीं, सब मन है। कह रहे मन को प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रखो, पास्ट मत जाने दो। तो 2 मिनट बाद का सोचा, 2 सेकंड बाद का, तो वो पास्ट। 2 मिनट आगे का सोचा, 2 सेकंड भी, तो वो फ्यूचर। अब ऐसा तो नहीं घर में आटा सब्जी दाल तो लाएंगे ही, वो अलग बात है, पर ये जो हम चिंता करते हैं, चिंता नहीं करनी है। आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह क्या है? मन को रोक कर रखो, इधर उधर मत जाने दो। अगर आपने मन को कह दिया ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, तुमने मन को कह दिया नो, तो नो मीन्स नो। समोसा आया सामने, पता है एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, खाने पीने में, सोचने में, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो कह रहे मन को रोक के रखो, इधर उधर मत जाने दो। फिर है भाव संशुद्धि। संसार में किसी के प्रति, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, हमारा भाव दुष्ट नहीं होना चाहिए। महाभारत में आया है, धर्म का रहस्य वही समझता है जो किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव, खराब भाव नहीं रखता। किसी भी प्राणी के प्रति देखिए, उसका जो भाव, जो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो तो बाद में आता है। पहले क्या आता है? भगवान।
जो आदिवासी लोग होते हैं उनमें एक ट्राइब है, तो अगर किसी से गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो वो लोग सब उसको सराउंड कर लेते हैं और उसको सारी उसकी अच्छी बातें याद दिलाते हैं। देखो तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो इतने अच्छे हो। अब वो क्या करेगा? अच्छा याद करेगा, वो ठीक हो जाता है। कहते हैं गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। अच्छा, हमारे घर में बच्चे से गलती हो जाए तो क्या करेंगे? हैं? उसको सारी उसकी कमियां बताएंगे। तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और अपने से गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं, भूल जाते। तो कह रहे किसी के लिए भी खराब भाव नहीं रखना चाहिए। कह रहे धर्म का रहस्य महाभारत ने बताया कि किसी के लिए खराब भाव मत रखो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो। क्योंकि कोई दिखा दिखा कर पाप नहीं करता, उसके मन में क्या है इसका हमें पता कैसे चलता है? कोई दिखा दिखा के पाप करता है, उसके मन में क्या है हमें क्या पता? और हमारे सारे भाव पहुंचते। कोई आपसे अच्छे से नहीं बोल रहा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, चेक योर थॉट्स, चेक योर वाइब्रेशन। अभी हम लोग शिविर पे गए थे तो वहाँ बताया था नाम जप प्लस शुक्राना, वाइब्रेशन 930। शुक्राने की वाइब्रेशन कितनी है? 500। नाम जप से भी ऊपर। महामंत्र की वाइब्रेशन 430, दोनों मिल गए तो 930, 930। तो खूब नाम जप करिए और खूब शुक्राना मानिए, तो आपकी वाइब्रेशन 930, जो कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया होता है उनकी होती है, एनलाइटेंड पीपल की होती है, 1000 एंड अबव। अपने मन को अपवित्रता से बचाने के लिए भाव संशुद्धि की आवश्यकता होती है। दूसरा कोई कैसा भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि वह बदमाश है, हमारे गांव में ना रहो। हमारे मन में क्या आता है? ये बदमाश है, खराब है, हमारी कोई चीज़ नहीं मिल रही, अरे मेड ने चुराई होगी, अरे हम भी तो रख के भूल गए, पहले अपना तो देख लो, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसकी अच्छाई काउंट नहीं करेंगे, छठ उसकी बुराई पे फैल जाएगी। कह रहे किसी के लिए खराब भाव मत रखो। बोले अगर हम चाहते हैं भाई ये अच्छा नहीं है तो हमारे गांव में ना रहे, पर बिठा के तो तुमने उसको दिल में रखा हुआ है। लेकिन इस प्रकार चिंतन से हम अपने हृदय में उसको बसा लेते हैं, उससे स्वयं हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। अपने दिल को साफ रखने का उपाय है अपने भाव को हर समय शुद्ध रखें। एक बार अर्जुन और कृष्ण जो है जा रहे थे जंगल में, जंगल हो गया, रात हो गई। अर्जुन कहने लगा भाई भगवान जी मैं तो बहुत थक गया हूँ चलते चलते। तो भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेते हैं। तो भगवान से बोला अर्जुन पहले आप रेस्ट कर लीजिए, आप बड़े हैं, मैं बाद में कर लूँगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पहले लेट गए, भगवान तो सो गए। अर्जुन जो है जैसे ही लेटा तो एक राक्षस आ गया। अब राक्षस इतना शोर मचाए, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, उसको इतना डराया अर्जुन को, और अर्जुन डरे। अर्जुन जितना डरे राक्षस बड़ा हो जाए और अर्जुन छोटा हो जाए, अर्जुन बार बार छोटा होता जाए और राक्षस बड़ा होता जाए। सवेरे हुई, बिल्कुल अर्जुन तो एकदम निढाल हो गया। फिर भगवान, आधी रात बीत गई, अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो परेशान हो गया, एक राक्षस आया था वो मुझे परेशान कर गया। भगवान ने कहा अच्छा देखता हूँ। अब वो राक्षस आया भगवान के सामने, तो जितना भगवान को उसको डराए और क्रोध करे
तो भगवान मुस्कुरा दें। खूब फिर क्रोध करे तो जितनी बार वो मुस्कुरा दें, खुश हो, वो छोटा हो जाए। फिर वो चिल्ला के पड़े और क्रोध करे तो भगवान फिर मुस्कुरा दे, राक्षस फिर छोटा हो जाए। फिर वो खूब चिल्लाया, खूब डराया भगवान को, तो भगवान फिर मुस्कुरा दिए, तो राक्षस और छोटा हो गया। फिर भगवान ने उसको अपने उसको जो उनका पीताम्बर था उसमें बांध के अपनी जेब में रख लिया। अर्जुन सुबह उठे, बोले भगवान वो नहीं मिला आपको राक्षस? बोले मिला तो था, अपने हाथ पे रख के दिखाया, ये रहा। तो अब जितना हम मन को महत्व देंगे तो मन क्या करेगा, बातों को बड़ा कर करके दिखाए। और ऐसे कह दे अरे कुछ नहीं है तो चुप बैठ, गुरु मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान का हर विधान मंगलमय है, कुछ नहीं है, तू डरा रहा है मुझे, चुप, इसको एकदम चुप कर दीजिए। तो कह रहे हैं ये मन जो है ये परमात्मा के लिए, प्रीतम के लिए है, इसको संसार में मत लगा। अच्छा, इस मन को वश करने की क्या चीज़ें हैं? इस मन को नियम में रखें। बोले हर चीज़ का नियम होना चाहिए। और जैसे अगर हमने मानिए 16 माला करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं आज करी कल नहीं करी। 10 मिनट ध्यान करना है तो करना है, 30 मिनट करते हैं 30 मिनट करिए, जो आपका नियम है उसके हिसाब से, फिर बढ़ाते जाइए, कम मत करिए। नियम पालन से मन वश होता है। फिर कहते हैं अपना अवलोकन करिए, और जो तमोगुणी और राजसिक भाग है उनको हटाते जाइए और सतोगुण को बढ़ाते जाइए। अच्छी बातों को मन में लाते जाइए, और जो मन में जो भी राग द्वेष चिंता फिक्र काम क्रोध आए उनको हटाते जाइए। हर समय अलर्ट और अवेक रहिए, सावधान रहिए। फिर मन के कहने में नहीं चलिए। पीछे से आपका वो कह रहा है, जो अनुमंता बैठा हुआ है कि मत बोलो, चुप रहो, फिर भी आप क्या करेंगे, बोल जाएंगे। तो गुरु कहते हैं डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। मन के कहने में मत चलो। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पे निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे भी इसके प्रत्येक कार्य पे सावधानी रखनी चाहिए। जैसे ही ये उल्टा सीधा करने लगे, इसे पछाड़ दो। और सबसे बड़ी बात 3 बार बोला, मन को वश करने का भगवान के जप में लगा के, रात और दिन जप जप जप, नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। हर समय इसको नाम जप में लगा के रखिए, सत्संग में लगा के रखिए, शुक्रानों में लगा के रखिए। जो मतलब हिम्मत नहीं हारता वो मन को जीत लेता है। तो इस मन की खास आदत है, जितना आप इसको नो करते जाइए तो इसका बल कम होता जाता है, आपका बल बढ़ता जाता है। और जितना आप मन को यस करते जाइए, इसका बल बढ़ता जाता है और आप कमज़ोर होते जाते हैं। तो इसको विषयों में कम से कम ले जाइए। विषयों में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें खाने का शौक़ है, तो जितना हम इसको खिलाएंगे तरह तरह की चीज़ें, उतना ये मन और मांगेगा। हमें कपड़ों का शौक़ है, तो जितना इसे कपड़े दिलाएंगे उतना ये और मांगेगा। हमें जितनी इसको विषयों में लगाएंगे उतना ये और मांगेगा, मच वॉन्ट्स मोर। और जितना इसको कहेंगे नो, इनफ इज़ इनफ, बस इतना, तो कह रहे हैं इसकी आपकी शक्ति बढ़ेगी और मन की शक्ति घटेगी। मन के कह रहे हैं मन की हाँ में नहीं हाँ मिलानी चाहिए, हर कार्य में खूब सावधानी बरतनी चाहिए। कह रहे हैं मन बड़ा चतुर है, कभी डराएगा, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा।
बहुत रंग दिखाएगा, परंतु कभी इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। आप इसके कहने में नहीं चलेंगे तो ये सीधा आपकी आज्ञा का पालन करने लगे। अगर हमसे कोई बहुत बुरी तरह बोल दे, हमारा अपमान कर दे, तो हमें टच करता है या नहीं? किस किस को करता है? ज़्यादातर सबको करता है, हैं? सबको करता है। अच्छा, तो शिष्य भगवान कई बार अपमान, बड़ा कटु अनुभव होता है, लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं? तब गुरुजी कहते हैं तुम्हें अपमान का अनुभव होता है जब तुम ऐसी भूमि पर उतर आए हो जहां अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। तुम ऐसी स्थिति में रहा करो जहां अपमान की पहुंच ही ना हो। तो जब कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम राम में होते हैं या काम में? बोलिए, हम राम में होते हैं या काम में? काम में। हम बड़े बने होते हैं, बच्चा बुरी तरह कर देता है माता पिता को, बहू सब बुरी तरह कर देती है सास को, बेटा कर देता है माँ को। तो अब हम अवॉइड करें। गुरु अम्मा जी कहते हैं वैराग लो, वैराग। बच्चे बुरी तरह करें, लड़के की शादी हो कोई बुरी तरह करे, बहू बुरी तरह करे, वैराग लो, वैराग। वैराग मतलब हटाओ मन उनसे, भगवान में लगा। मैं उस समय शरीर मन बुद्धि इनके अभिमान में मत रहता हूँ या इनके विलासों में भूला रहता हूँ। जब कोई बुरी तरह करता है, अपमान करता है, तो हम शरीर मन बुद्धि के अभिमान में मत रहते हैं, भूले रहते हैं। तभी तो अपमान लगता है। इतनी बुरी तरह बोल दिया मुझसे, इतनी बुरी तरह कर दिया। मैं उस समय शरीर मन बुद्धि इनके, अच्छा, मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या मम के आदि हो जाता। भगवान को भी भूल गए, आत्मा को भी भूल गए और बिल्कुल मन से मिल गए। अपना अपमान मैं स्वयं करता हूँ, कोई दूसरा मेरा अपमान नहीं करता, मैं अपना अपमान स्वयं करता हूँ। किसी ने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक गया, है ना, तो उनके शिष्य को बहुत गुस्सा आया, वो उसको मारने दौड़े, उन्होंने मना कर दिया। दूसरे दिन आया, चरणों में गिर गया, तो कहा गुरुजी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बोले मेरा माइंड तो कुछ स्टोरी ही नहीं करता, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं। कोई आप पे थूक जाए। दूसरे दिन आया तो माफ़ी मांगने लगा। बोले क्यों माफ़ी मांग रहे हो? बोले मैंने आपको अपशब्द कहे, गालियाँ दी, थूका आपके ऊपर। बोले मेरा माइंड तो नदी के प्रवाह की तरह है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम अपना अपमान स्वयं करते हैं। मुझे स्वयं अपने को दंड देना चाहिए, दूसरों के द्वारा किया हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। इतना ही नहीं बेटा, देखिए बहुत बढ़िया बात है, इतना ही नहीं बेटा, अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति जागृत करने वाला है, तुम्हारी विस्मृति को नष्ट करके स्मृति को ताजी बनाने वाला है। अपमान शोभ का नहीं, प्रसाद का जनक, तुम्हें जगा देता है कि मैं मन के साथ बह रहा हूँ या भगवान के साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे गुरु की बात याद है, पूरा मन से मिल गया, बह गया मन के साथ, मैं मन ही हो गया। अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं स्वयं भगवान आए। मुझे जगाने के लिए स्वयं भगवान आए। कितनी बड़ी बात, महान सौभाग्य है, जीवन में अपूर्व अवसर है। ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं मन के साथ नहीं मिलूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय,
बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, गुरु भगवान को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है।